So today is the 37th session of Bhagavad Gita. We are on chapter 6 and we will be covering shlokas 1 to 4. Now, let us start with an invocation. Take a deep breath in. Om Mukam karoti vachalam pangum langhayate gurum yat kripa tamaham vande परमानंद माधवम ओम शांति 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 So, before I plunge into the 6th chapter, I would like to just recall the words of Krishna Bhagwan in chapter 5, verses 27 and 28, that is one before the last verse of chapter 5. Chapter 5 consists of 29 verses. This is 27 and 28 verse, which I will read out to you. शब्दादि बाहरी विषयों को बाहर ही रोक लेता है जो बाहर के स्टिम्युलाई अब मेरे अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाते भ्रिकुटी मध्य निज दृष्टि को केंद्रित करके रख पाता जो अपना फोकस आज्ञा चक्र पर बना पा रहा है नासिका में प्राण अपान वायु को जो समता में रखता है द प्राण एंड अपान वायु it is under control. Whenever I am in turmoil from inside, I will notice that my breath is moving unevenly, either too fast or too slow. When I want to control that emotion, I can do it by making my breath equanimous and equal. Going in and coming out breath equal. Then also my emotion comes under control. And that is why Rishi Munis, who knew the inner workings of the body so distinctly, they realized, okay, I want to control over my emotion, I will make my breath equanimous. वश में है इंद्रियां मन बुद्धि इंद्रियां और मन बुद्धि अब वश में आ जाती हैं और मोक्ष परायण जो मुनि है इच्छा भय क्रोध रहित जो है वह सदा सदा मुक्त ही है ये 27th और 28th वर्स ऑफ द 5th चैप्टर कृष्ण भगवान ने पातंजलि योग सूत्र का इशारा दिया है और अब वो हमको मेडिटेशन के बारे में बताना चाह रहे हैं तो देखिए मेडिटेशन शुरू में ही नहीं सिखाई जाती मेडिटेशन के पहले कृष्ण भगवान ने पहले तो हाईएस्ट ज्ञान दिया क्योंकि बिना उस हाईएस्ट ज्ञान के जो अर्जुन इतना डिस्टर्ब्ड हो गया था उसको सेटल डाउन किया ही नहीं जा सकता था फिर तीसरे चौथे और 5वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने कर्म योग और उसके वेरियस पहलूज को बहुत खोल खोल करके समझाया जिससे कि हम कर्म योग को की इंपॉर्टेंस समझ जाएं कर्म योग की इंपॉर्टेंस क्या है कि जो हमारे मन का मैल होता है मन का मैल हमारी इच्छाएं और वासनाएं हैं जो उभरती रहती हैं अपने अंदर कर्म योग या निष्काम कर्म में हम जब उतरते हैं तब हमको नजर आता है कि अरे मैं तो अपने ही दुखों से इतना त्रस्त था ये देखो बाहर में तो लोग कितने ज्यादा दुखी हैं तो अपने सेल्फ सेंटर्डनेस से हट करके हम थोड़ा उनकी तरफ जब देखते हैं और हमको उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है जब उनके दुख निवारण करते हैं उससे हमारी खुशी डबल हो जाती है तब हम अपने बारे में सोचना कम कर देते हैं इस पर्सन से ऊपर उठ जाते हैं तो ये हुआ मन का मैल खत्म करना फिर हमारा एक और प्रॉब्लम है कि हमारा मन बहुत चंचल होता है तो इस चंचल मन को कंट्रोल करने का तरीका क्या है इसको फोकस करना सिखाओ यहां पर कृष्ण भगवान ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य से है अर्जुन
ये आगे चल करके कृष्ण भगवान बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से ये वश में आ जाता है, इस मन की चंचलता खत्म हो जाती है। और फिर जो हमारा बेसिक अज्ञान है, जो एक पर्दा आया हुआ है हमारे ऊपर कि मैं एक पर्सन हूं, उसको निकालने के लिए केवल ज्ञान ही कारगर होता है। तो देखिए, हम लोग मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन बहुत चीजों के लिए किया जा सकता है। एक तो जब हमारा मन बहुत उथल पुथल होता है, तब जब हम लोग थोड़े थोड़े दिनों से मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हमको मालूम पड़ता है, अच्छा ठीक है, मैं फिर से थोड़ा मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ, ये जो मन मेरे बेकाबू हो रहा है ये थोड़ा शांत हो जाएगा। तो उस मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन होता है। फिर देखिए, इसके लिए गुरुदेव ने हमको एक बहुत खूबसूरत वो दिया है, छोटा सा एक सेशन दिया है योग निद्रा का। अगर हम बहुत चिंतित होते हैं, सपोज एकदम चिंताओं से घिर गए हैं, तो हम कहते हैं चलो मैं थोड़ी देर मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ। जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, उनको कई ऐसी इंस्टीट्यूशंस में मेडिटेशन कराया जाता है। जिसके मूड स्विंग्स होते हैं, तो न्यूरोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया है कि जब मूड स्विंग्स किसी आदमी में ज्यादा हो रहे हैं, तो उसको भी मेडिटेशन कराने से उसके मूड स्विंग्स में फर्क आ जाता है। और देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी मेडिटेशन बहुत यूजफुल होती है। अब देखिए, एग्जाम्स हैं बच्चों के, तो हम पहले ही पेरेंट्स कहते हैं देखो तुम मेडिटेशन करना शुरू कर दो, तुम्हारा फोकस अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। जैसे एग्जाम्स खत्म होंगे, बच्चे जिनको मेडिटेशन की आदत पड़ गई है वो कहेंगे लेट मी जस्ट रिलैक्स टोटली बाय मेडिटेटिंग। इतनी सब चीजों के लिए मेडिटेशन काम में आता है। लेकिन Amla ji, it's प्राक्टिकली also called somatic healing. it is also called somatic healing. But here when we are talking about on the spiritual this thing side, these are not the benefits that we are seeking from meditation. You understand? और पातंजलि योग सूत्र में भी इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट उजागर किया है, नॉट फॉर दीज अदर साइड बेनिफिट्स। आई एम सेइंग मेडिटेशन हैज गॉट मेनी साइड बेनिफिट्स, वी आर नॉट गोइंग टू यूज द मेडिटेशन फॉर द साइड बेनिफिट्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। Now, there is one angle which you all will be a little shocked to hear, that no meditative practice or no other activity, no technique can really make me an aspirant for moksha. मोक्ष मुझे नहीं दिला सकता। Meditation by itself cannot make me liberated. That is a fine understanding. You understand? वेदांतिक व्यू पॉइंट एक और है, वो क्या कहेगा, आत्मा तो हमेशा मुक्त ही है, आत्मा कभी बंधन में आती नहीं है, उसके ऊपर वो वेल ऑफ इग्नोरेंस भी आता नहीं है, आत्मा का कभी जन्म हुआ ही नहीं है। पर ये आत्मा की प्रॉपर्टीज न जानते हुए एक इंसान अज्ञान, संसार में आने के बाद अज्ञान के भंवर में फंस जाता है। उसकी आत्मा फिर भी मुक्त है, लेकिन वो इंसान अज्ञान के भंवर में फंस जाता है, और उससे बाहर निकलने के लिए ज्ञान की ही जरूरत होती है। तो फिर ये ज्ञान क्या है, अभी हम समझ लें कि ज्ञान क्या है। ज्ञान का मतलब, जैसे नॉर्मल नॉर्मल जगत में ज्ञान का क्या मतलब होता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो इंद्रियां देती हैं। आंख क्या ज्ञान देती है, क्या क्या चीजें सामने हैं। कान क्या ज्ञान देते हैं, क्या क्या चीजें सुनाई पड़ रही हैं। इस तरह से अपनी अपनी इंद्रियां अपनी अपनी तरह का ज्ञान हमको देते हैं, ये प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ।
ये प्रत्यक्ष ज्ञान हमको मोक्ष नहीं देता। फिर फिर पातंजलि योग सूत्र में बताया है, इन्फरेंस वाला ज्ञान या डिडक्शन, जैसे धुआं देखा इसका मतलब अग्नि है, अनुमान हुआ। साइंस की मोस्टली सब अंडरस्टैंडिंग इन्फरेंस का ज्ञान होता है। ब्रह्म विद्या के लिए उपनिषद, वेदांत, ये हमारा साधन है। ब्रह्म विद्या का साधन उपनिषदों का ज्ञान है, जिसमें कि पॉइंटर्स होते हैं। एक इंट्यूटिव रेवलेशन अंदर से फील होता है। ये एक बिलीफ नहीं है। देखिए, आंखों ने कुछ देख लिया तो हम ये नहीं कहेंगे कि आई बिलीव। जैसे मैंने आपको अपने कमरे में आते हुए देखा, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आई बिलीव यू हैव एंटर्ड माई रूम, आई नो दैट यू हैव एंटर्ड। इसी तरह से जब उपनिषदों का ज्ञान हमको ठोक बजा करके अंदर से महसूस करा देता है कि मैं वो आत्म तत्व हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, तब मैं उस ज्ञान में टिकती हूं। तो अब देखिए, आंख प्लस माइंड इज इक्वल टू देखना, कान प्लस माइंड इज इक्वल टू सुनना, मन प्लस अनुमान इज इक्वल टू इन्फरेंस और डिडक्शन। कुछ लिख रहे हैं क्या आप लोग? काफी लंबी लिस्ट है जो आपको अच्छी लगेगी। उपनिषदों को श्रुति कहा जाता है। इट्स अ रेवलेशन, ऊपर से आई हुई आवाज जो ऋषि मुनियों को आई। माइंड प्लस उपनिषद रिवील्स टू मी द अल्टीमेट नॉलेज। ठीक है, अब यहां पर बहुत से नेगेशंस हैं। नॉट माइंड प्लस मेडिटेशन, नॉट माइंड प्लस पूजा, नॉट माइंड प्लस जप, नॉट माइंड प्लस फेथ, नॉट माइंड प्लस शीर्षासन और एनी अदर आसन, नॉट माइंड प्लस रिचुअल्स, नॉट माइंड प्लस सेक्युलर निष्काम सेवा, नो, not mind plus pranayam, not mind plus mental exercises. These will not reveal to me that I am Brahma. यह सब अद्वैत वेदांत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूं। पर हर तरह का ज्ञान हासिल करने के लिए फोकस करना जरूरी है। सपोज एक बच्चे को आप कहते हैं कि देखो, हम कहें कि देखो ये ऐसा है, पर बच्चा उस तरफ देखता ही नहीं है, उसका ध्यान अपने खिलौनों में ही लगा हुआ है, तो उसको तो मालूम ही नहीं पड़ सकता। तो फोकस इज नेसेसरी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ज्ञान, वेदर इट इज उपनिषदों का ज्ञान or whether it is a gyan for eyes and gyan that we get from eyes, ears or indriyas. You understand? एक आपको एक to reveal to explain this subtle point of view, I'm going to tell you a little story. एक बहुत ही फेमस मेस्ट्रो के द्वारा बजाई हुई एक सिम्फनी म्यूजिक के स्टूडेंट्स को सुनाई जाती है। क्या सुनाई जाती है? एक सिम्फनी which has been played by a maestro। फिर वही सिम्फनी एक अच्छे म्यूजिशियन द्वारा बजाई गई। अब स्टूडेंट से पूछा, क्या तुमको वह बारीक फर्क नजर आए जो मैस्ट्रो और अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन ने बजाया? वही सिम्फनी बजाई है, मैस्ट्रो के कौन से सटल पॉइंट को उसने कैसे एग्जीक्यूट करा है, क्या तुम्हारे माइंड ने वो कैच करा है? या तुमको दोनों सिम्फनीज एक दिखी?
अगर तुमको दोनों सिम्फनीज एक ही लगी, देन म्यूजिक इज नॉट योर फील्ड. Go and try your luck at any other thing. Your ears are not made for this very subtle and high understanding of music. ये बता रहे हैं जो कृष्ण भगवान कहते हैं कि इतने हजारों सहस्त्रों में एक कोई ये ज्ञान सुनने को तैयार होता है, उसमें से उन सहस्त्रों में से एक कोई उसको कैच कर पाता है. ये बात है यहां पर कह रहे हैं. देखिए, दृश्य निकल कर आता है आंखों से, ज्ञान निकल कर आता है उसके साधन या इंस्ट्रूमेंट से. ध्यान का ज्ञान साधन नहीं है. उपनिषद उसका ध्यान, सॉरी, ध्यान ज्ञान का साधन नहीं है, उपनिषद उसका साधन है. और उसका गहरा अध्ययन मतलब मनन चिंतन और निदिध्यासन से हमारा अज्ञान नाश होता है. पातंजलि योग सूत्र में भी यह कहा है. ये मत समझिए कि पातंजलि ने ये नहीं कहा है. मेन चीज पातंजलि में क्या किया है, पुरुष प्रकृति को अलग करना सिखाया है. चैतन्य और जड़ साफ अलग अलग दिखने लगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ज्ञान एकदम अपने मन में बैठ जाए, तब हमको मालूम पड़ता है कि मैं तो वो चैतन्य हूं, मैं तो वो साक्षी स्वरूप हूं जो जगत नहीं है, विश्व नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, कोई मटेरियल चीज नहीं है, यहां तक कि मेरा मन और बुद्धि भी वो नहीं है. साक्षी इज समथिंग इवन मच बियॉन्ड दैट, सटलर देन दैट. तब यह स्पष्ट हो जाता है कि जगत इज ऑफ अ डिफरेंट डायमेंशन एंड द चैतन्य तत्व इज ऑफ अ हायर डायमेंशन. जब तक हमको साफ साफ नहीं दिखता, तब तक हमारे साथ क्या होता है, जो कुछ हमारे शरीर में हो रहा है हमको लगता है ये मुझे हो रहा है. हमने अपने शरीर को अलग नहीं किया है. अब मैं आपको बताती हूं, स्वभाव आपका नहीं है, स्वरूप आप हैं. स्वभाव टेंडेंसीज मन की है. समझ गए? स्वभाव भी आपका नहीं है. नेचर इज ऑल्सो नॉट योर्स. मतलब जब कहते हैं कि यह ब्रह्म से युक्त है, कई बार कृष्ण भगवान योगियों के लिए ये इस्तेमाल करते हैं कि वो ब्रह्म युक्त हो जाता है, उसका योग हो गया है, तब असल में भगवान एक और बात कह रहे हैं कि उसका जगत से वियोग हो गया है. ब्रह्म से योग मतलब जगत से वियोग. यह केवल ज्ञान कर सकता है. ऑन द अदर हैंड, ध्यान क्या कर सकता है, वो बहुत सी सिद्धियां दे सकता है. ध्यान हमें हॉलो एंड एम्प्टी के अनुभव में गहनता से टिका सकता है, लेकिन ज्ञान हमें बताता है कि वह हॉलो एंड एम्प्टी ब्रह्म कैसे है और वह ब्रह्म तुम कैसे हो. पर मोक्ष के साधक के लिए सिद्धियां बाधा बन जाती हैं. कोई बता रहा था कि आजकल गुरुदेव ये नहीं दिखाते. जैसे कि अब ये देखिए, ये जैसे कि एक छोटी सी गीता है ना, तो अगर किसी कोई भी पुस्तक जब आती है और वो कोई भेजता है गुरुदेव के पास में कि आप ये पुस्तक पढ़िए, तो गुरुदेव केवल उसको ऐसे करके छू लेते हैं और उसके ऊपर एक एक आध मिनट कंसंट्रेट करते हैं, तो गुरु कहते हैं कि गुरुदेव को मालूम पड़ जाता है कि पुस्तक में क्या है. अब ये सिद्धि है जो कि गुरुदेव सबके सामने नहीं दिखाते आजकल, है ना.
ये सिद्धियां हैं जो कि हमारे मार्ग की बाधा बन सकती है। अब यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताती हूँ। मोक्ष की इच्छा से लेकर सब तरह के दुनियावी मंसूबे देवी माता की कृपा से पूर्ण होते हैं। क्यों हम लोग देवी माता का इतना आराधन करते हैं? क्योंकि सब इच्छाएं, चाहे मोक्ष की इच्छा हो, चाहे दुनियावी कोई भी इच्छा हो, उसको पूर्ण करने का डिपार्टमेंट देवी माता के हाथ में है। इसलिए लोग देवी माता की पूजा करते हैं। कोई भी चीज को मुझे हासिल करना है तो देवी माता की कृपा से होगी। ब्रह्म नहीं आपकी पूरी करेगा। ब्रह्म को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इच्छा पूरी हो या नहीं। अभी देखिए, कुंभ मेले में आप कई ऐसे संतों को देख पाते हैं जिन्होंने बहुत सी सिद्धियां हासिल कर रखी हैं। जैसे किसी के मन में क्या चल रहा है वो बता देते हैं। ये कल्टीवेट किया जा सकता है, माइंड रीडिंग कल्टीवेट, जैसे कि ऑरा रीडिंग है, माइंड रीडिंग है, ये सब कल्टीवेट किया जा सकता है। पर यह स्पिरिचुअल एंगल से बाधा बन सकता है। स्वामी विवेकानंद के अंदर भी बहुत सी सिद्धियां थीं जो नेचुरली मेडिटेशन करने से आ जाती हैं। उनको एक्चुअली सुपर नेचुरल नहीं कहना चाहिए। वी डोंट नो इनफ व्हाट इज नेचुरल, सो वी कॉल इट सुपर नेचुरल, बट दीज आर नॉट सुपर नेचुरल। पर फिर भी मेडिटेशन आध्यात्म के लिए करना जरूरी है। ये सब सुनकर के हमको लगेगा अरे मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। नहीं, बिना मेडिटेशन के फोकस ही नहीं होगा। तुम ब्रह्म ज्ञान के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे और फिर उसको तुम हासिल नहीं कर पाओगे। ये जो मेडिटेशन है इसके दो फायदे होते हैं। एक प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक, और दूसरा एडवांस्ड या मैच्योर, है ना। एकाग्रता, पहला है एकाग्रता, दूसरा है उपासना। फोकस प्रारंभिक फायदा है और बहुत जरूरी है कल्टीवेट करना। कुछ भी ग्रहण करने के लिए हमको फोकस होना जरूरी है। अब उसके अंदर स्थित रहना, that makes you qualified, and that is attained by निदिध्यासन। हमको ये बात पूरी क्लियर हो जाएगी जब हम रियलाइज्ड मास्टर की लाइफ के ऊपर एक नजरिया डालेंगे। तब हमको मालूम पड़ जाएगा कि जितने भी रियलाइज्ड मास्टर्स हैं वो हमेशा काफी अच्छा समय मेडिटेशन को देते हैं। जैसे कि परमहंस योगानंद जी, या रामकृष्ण परमहंस, या उनके जितने स्वामी हैं, उनके मिशन के, रामकृष्ण मिशन में जितने भी स्वामी हैं, वो अपना दिन मेडिटेशन से शुरू करते हैं और मेडिटेशन से एंड करते हैं। अब हम इतना बैकग्राउंड के बाद अब हम 6th चैप्टर के लिए तैयार हैं और हम फर्स्ट वर्स पढ़ते हैं। तो अब मैं आपको 6th चैप्टर का फर्स्ट वर्स पढ़ करके सुना रही हूं। इट इज द ट्रांसलेशन। श्री भगवान बोले, जो कर्म फल के आश्रित न होकर कर्म करता है वही सन्यासी है, वही योगी है, न केवल अग्नि और कर्म का त्याग करने वाला। हाँ, और इसका पोएटिक रेंडिशन है। श्री भगवान फिर यह बोले, जो कर्म फल के नहीं आश्रित है, कर्तव्य कर्म करता हुआ भी वह योगी और सन्यासी है। मात्र कर्म व अग्नि त्यागने से सन्यासी कोई न होता है। मेडिटेशन के लिए एक प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है। देखिए, अष्टांग योग में ध्यान इज द 7th बिंदु। यम, नियम, धारण, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान,
सेवेंथ बिंदु आता है, कृष्ण भगवान ने 6th चैप्टर में मेडिटेशन देना जरूरी समझा, आफ्टर ही हैड thrashed out the importance of karma yoga in the chapters 3, 4 and 5. ठीक है। कृष्ण भगवान का इरादा तो था मेडिटेशन के बारे में बोलने का, पर उन्हें यह भी मालूम था कि डायरेक्टली मेडिटेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। पहले कर्म योग और उस बीच कर्म फल में आसक्ति का त्याग, और फिर मेडिटेशन माइंड में फोकस लाने के लिए, और अंत में जो मेडिटेशन का रियल फायदा होता है वह उसमें टिकना, हॉलो एंड एम्प्टी में टिकना और जानना कि ये ही वो ब्रह्म तत्व है। फर्स्ट श्लोक की लास्ट 2 लाइंस में देखिए, उस समय प्रचलित अग्निहोत्री यज्ञ की बात करी है। भगवान कह रहे हैं कि वह शास्त्र विधियां छोड़ने मात्र से सन्यासी नहीं बन जाते। यह अंतः की गहराई की बात है। इसी तरह से अर्जुन की कुछ ड्यूटीज थीं। वो एक सेनापति होने के नाते उसको इस बैटलफील्ड से भागना सही उसके लिए नहीं होता था। उससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पड़ जाती थी। एक सन्यासी के जीवन में यह सब कर्तव्य छूटे हुए होते हैं, लाइफ सिंप्लीफाइड होती है। पर सन्यासी का जीवन निभाना बहुत कठिन होता है। ये कौन कह रहे हैं, ये सब कौन कमेंट्री कर रहे हैं? एक्चुअली ये सब शंकराचार्य की कमेंट्री से हमको मालूम पड़ रहा है कि वो ये सब बता रहे हैं कि अर्जुन को इस समय वहां से जाना उसके लिए जरा भी लाभप्रद नहीं हो सकता था। जिससे दूर होना है वह एक्चुअली रिचुअल्स के फल को त्यागना है। सब करते हुए फल को त्याग देने से गृहस्थ सन्यासी के लेवल का ही हो जाता है। सन्यासी जिसने कर्म छोड़े हैं पर मन में उनका चिंतन करता है वह तो ढोंगी है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मूल बात है कर्म के फल की आसक्ति छोड़ना। इस गृहस्थ ने सब कामनाएं छोड़ दी हैं तो इसका मन शांत रहता है। जो भी हम में से गृहस्थ है, हमने अगर अपने मन की कामनाएं छोड़ दी हैं, कामनाएं उठनी ही बंद हो गई हैं, तो मन शांत रहता है। सन्यासी मेडिटेशन करने की वजह से शांत रहता है। गृहस्थ कामनाएं छोड़ देने से शांत रहता है। अल्टीमेटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट? शांति। इसलिए दोनों समतुल्य हो जाते हैं। अब गृहस्थ को क्या लगता है कि असफलता में पीड़ा नहीं है और सफल हो जाने में भी कोई प्रसन्नता का अतिरेक नहीं है। असफलता में पीड़ा नहीं है इस गृहस्थ के लिए, और कोई बहुत अच्छी चीज अपने जीवन में घटित हो गई तो उसके लिए मैं खुशी से कूदूंगा नहीं। कोई भी समाधि तो लगा सकते हैं, पर शर्त है। किसी एक स्वामी जी ने कहा, अच्छा तुमको ध्यान लगाना सीखना है, वो तो मैं एकदम जल्दी तुमको सिखा सकता हूं, पर शर्त है कि तुम्हारा मन कितना शुद्ध हो गया है। बिना मन की शुद्धि के लिए जो भी तुम मेडिटेशन में बैठते हो वो बेकार ही जाता है। अब मैं आपको देखिए, इतना सब बात करने के बाद सेकेंड और थर्ड वर्सेस एक्चुअली कवर्ड हो जाते हैं। सो आई विल नाउ रीड आउट द सेकेंड एंड थर्ड वर्स टू यू। सेकेंड वर्स में है,
हे अर्जुन, जिसे संन्यास कहा जाता है उसे तू योग जान, क्योंकि कोई भी संकल्पों का त्याग किए बिना योगी नहीं होता। सल संकल्पों का त्याग हो गया तो वो योगी हो जाता है। हाँ, और सन्यासी को भी संकल्पों का ही त्याग करना होता है। तो योगी और सन्यासी आर इक्वेटेड। हे अर्जुन, सन्यास जिसे कहते हैं, तू जान कि वह योग ही है। संकल्प जब तक नहीं त्यागे, योगी तब तक नहीं होता है। अगर तुमने किसी को योगी का की उपाधि दे दी है, इसका मतलब यह है कि उसने संकल्प त्याग किया है। और सन्यासी भी अपने जीवन में क्या करता है? वो संकल्पों का ही त्याग करता है। सो वेयर इज द डिफरेंस? व्हाई डू यू वांट टू रन अवे? Because this thing was plaguing Arjun. He just didn't want to participate in the war. He said, you are also praising sannyas. Why are you putting me, झोंकोing me in this war? बार बार वो वही क्वेश्चन करता है in slightly altered ways. Third verse. First, the direct meaning of the verse. योग में भली भांति स्थित होने वाले मुनि के लिए योग ही साधन है, और योगारूढ़ हो जाने पर जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही हेतु कहा जाता है। इसमें क्या है कि जो योगारूढ़ होना चाहे उस मुनि का कर्म ही साधन है। पहले कर्म। योगारूढ़ होने के लिए संकल्प अभाव हेतु होता है। एक बार योगारूढ़ हम चाहते, देखो पहले तो हमको कर्म योग से अपने मन को वश करना है, अपने कामनाएं और इच्छाएं कमती करते जाना है। अब हम योगारूढ़ हो गए, अब हमको क्या चीज बेनिफिट करेगी? नाउ व्हेन वी सिट इन समाधि वी विल एडवांस वेरी फास्ट। संकल्प अब रहे ही नहीं, ऑटोमेटिक नेचुरल समाधि लगी रहती है। संकल्प फुदकने बंद हो गए अपने अंदर से, तो नेचुरल समाधि, शांति फिर हमको चाहिए, फोकस, मेडिटेशन फिर हमको और आगे ले जाएगा। ये हो गया सेकंड और थर्ड वर्स। ठीक है। सन्यासी ने सब सांसारिक एक्टिविटी छोड़ दी, उनसे वो डिसइंटरेस्टेड हो गया। सन्यासी को भी इन सांसारिक एक्टिविटीज से ऊपर उठना पड़ता है ना। वो तो शुरू से उसने सोच रखा है कि भाई मुझे तो सांसारिक एक्टिविटी छोड़ना है, तो उसने सन्यास लिया। अब एक गृहस्थी है, पर वो योगी है, वो साधक है। गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम में है, पर वो योगी है। कौन योगी होता है? जो गृहस्थ आश्रम में होता है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहता है, तब उसको बोलते हैं योगी। अब इस योगी ने कर्म फल के प्रति आसक्ति छोड़ दी है। उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि उसकी आसक्ति छूट गई है? जब वह कर्म में पार्टिसिपेट करेगा तभी मालूम पड़ेगा ना कि उसकी आसक्ति नहीं रही है। उसको अपने अंदर अंदाजा लगेगा कि पहले उसकी क्या स्टेट होती थी। वो कोई भी काम अपने हाथ में लेता था तो कितना ऊपर नीचे होता रहता था। आज जब वो अपने हाथ में कोई भी काम लेता है तो कैसे शांति से उसका काम हो जाता है। Others may not see much change, except that they will say this person has become extremely boring. इसको और कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती।
Now, this person is seriously interested in spiritual pursuits and not drawn towards worldly activities which used to attract him earlier. Now, I want to tell you an interesting point. सारे लोग दुनिया के हैप्पीनेस की खोज में भाग रहे हैं, सवेरे से लेकर रात तक वो हैप्पीनेस की एक्टिविटीज करते रहते हैं, चाहे बॉलीवुड वाला हो, चाहे हॉलीवुड वाला हो, चाहे कोई हलवाई हो, चाहे कोई हाउसवाइफ हो, एंड इंटरेस्टिंगली चाहे वो सन्यासी हो, वो अपनी हैप्पीनेस के लिए ट्राई करेगा, सन्यासी, और हाउसवाइफ, हलवाई, हॉलीवुड मीडिया वाले अपनी हैप्पीनेस के लिए ट्राई करेंगे। वो लोग इतना उस काम में पड़ जाते हैं कि उनके पास हैप्पीनेस फील करने का टाइम ही नहीं बचता। पर उस सन्यासी को मालूम है संसार उसे वह लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं दे सकता, क्योंकि हर विषय में विष है। यही बात एक साधक गृहस्थी को भी मालूम पड़ गई है। वह सब काम में लगा हुआ है, पर उससे सुख की आशा नहीं रखता। See the difference between an ordinary गृहस्थी and a योगी गृहस्थी। वो गृहस्थी है, पर संसार में सुख की आशा नहीं रखता। वह अपना सब कर्म भगवान को का काम करके करता है, समझ करके करता है। इस प्रकार काम में इन्वॉल्व होते हुए भी उसके फल से अनइन्वॉल्व रहता है। काम करने के लिए आपको काम में इन्वॉल्व होना है, लेकिन यू डोंट नीड टू बी इन्वॉल्व इन द फ्रूट ऑफ द एक्शन, क्योंकि वह सारा काम भगवान का है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से वो सब कर पाता है, पर उसके रिजल्ट से सुखी या दुखी नहीं होता है। अब मैं 4th वर्स पर आ गई हूं, तो अब मैं आपको 4th वर्स का लिटरल ट्रांसलेशन सुना देती हूं। जब कोई इंद्रियों के विषयों में या कर्मों में आसक्त नहीं होता, तब सर्व संकल्पों का सन्यासी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अब मैं आपको इसका पोएटिक रेंडिशन सुनाती हूं। जब इंद्रियों के रस नीरस हैं, कर्मों में भी आसक्ति न है, वह सर्व संकल्पों का त्यागी योगारूढ़ कहा जाता है। इंद्रियों के रस अब उसे खींचते नहीं हैं, इसलिए वो नए कर्म आरंभ नहीं करता। पर ऐसा नहीं कि सब चीज नीरस नीरस लगे। आध्यात्म में इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, नए भजन सुनने की इच्छा, शास्त्र सुनना, शास्त्र में डूबना, इन सब चीजें, सत्संग अटेंड करना, इन सब चीजों में हमारा इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारे ऊपर डिप्रेशन ना छा जाए, वो हर चीज से डिसइंटरेस्टेड हो जाए। हाँ भाई, ये तो बहुत डिसइंटरेस्टेड है, ये तो एक सन्यासी योगी हो गया। नहीं, उसका मोक्ष की तरफ अब लगना चाहिए। कह रहे तो इतने से ही दिन रह गए, मैं तो अभी पूरी तरह से मुझे फील नहीं होता, अंदर से आवाज नहीं आती, मुक्त 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 आवाज नहीं आ रही है, मुझे अभी बाकी है काम, मैं इसमें और डूबना चाहता हूं, तब मैं होगा। मैं और अपनी मेडिटेशन को बढ़ाना चाहता हूं, मैं 2 बार मेडिटेशन करना चाहता हूं, अच्छी तरह से मेडिटेशन करना चाहता हूं। ये सब हमारी बढ़नी चाहिए। हर चीज से डिसइंटरेस्ट, फीका लग रहा है, सब खराब लग रहा है, नथिंग अपील्स, ऐसा नहीं होना चाहिए।
समझ गए कि नहीं? जब संसार के संकल्प न उठे, तब अपने को मालूम पड़ता है कि इस मार्ग पर प्रोग्रेस हो रही है। योगारूढ़ का मतलब है एक साधक योगी अब गृहस्थ, बेशक वो गृहस्थी है, पर योग में उन्नति के पथ पर है। तो वह योगी आत्म तत्व से जुड़ जाता है और तब वो योगारूढ़ भी कहा जाता है। आगे चलकर अर्जुन कहेगा कि ध्यान लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि मन इधर उधर बाहर हिलता रहता है। कौन कह रहा है ये बात? अर्जुन, who was famous for his skill of concentration. He was a veteran soldier. He was a very mature individual. He had complete control over himself. He never said one unkind word to anybody. You understand? He was able to take lot of pressure on himself. Such a person is saying, such a person is saying कि it's very difficult to concentrate, because concentration is a very delicate and fragile thing. Meditation is a very delicate and fragile thing. I'd like to explain this point by telling you a little story. तो क्या हुआ कि ये जो रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी लोगों के बारे में ये है, और ये इसमें एक बहुत ही अकम्प्लिश्ड स्वामी थे, जिनका नाम था बोधात्मानंद जी। बोधात्मानंद जी, बोधात्मानंद जी। ये नए स्वामी लोगों के, जो जो नए ब्रह्मचारी आते थे, उनके प्रिंसिपल के ओहदे पर थे, और ये एक बहुत ही मदर फिगर जैसे थे, सबको बहुत अच्छी तरह से संभालते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन एक दूसरे स्वामी, जो कि बहुत सीनियर स्वामी थे, उनका नाम था गंगेशानंद जी। तो उन्होंने एक नए ब्रह्मचारी को, जब वो मील टाइम में सर्विस कर रहे थे, तो उसको टोक दिया, थोड़ा सा डांट दिया, और अनफेयरली थोड़ा डांट दिया। अब ये जो बोधात्मानंद जी हैं, ये जो एक मदर फिगर थे उस उन ब्रह्मचारियों के, जो उनको बहुत प्यार करते थे, उनसे रहा ही नहीं गया। उन्होंने कह दिया, डोंट थिंक दिस वन इज एन ऑर्फन। मैं भी बैठा हूं, कुछ भी इनसे किसी भी तरह से पेश नहीं आया जा सकता। आई एम देयर। ये इंसिडेंट हो गया। देखिए, छोटा सा इंसिडेंट था, ये इंसिडेंट हो गया, खत्म हो गया। गंगेशानंद जी भी शांत हो गए, कुछ भी नहीं, आगे कुछ बात ही नहीं बढ़ी। अगले दिन सब ब्रह्मचारियों की आंखों के सामने एक दृश्य खुला। क्या देखते हैं कि बोधात्मानंद जी सवेरे सवेरे सीनियर स्वामी इसके क्वार्टर्स की तरफ जा रहे हैं, और वहां पर वो खटखटाते हैं, और गंगेशानंद जी बाहर आते हैं, और ये बोधात्मानंद जी, जो कि प्रिंसिपल थे और बहुत सीरियस स्वामी थे, वो उनके चरणों में गिर जाते हैं, गंगेशानंद जी। और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे इस तरह से आपको कहने नहीं कहना चाहिए था, इतने लोग के सामने मैंने जबरदस्ती ये बात कह दी। तब से मैं मेडिटेशन ही नहीं कर पा रहा हूं। मेरा मन इतना अस्वस्थ हो गया है कि मैंने ये बात क्यों कही। तो मैं आपसे माफी मांगने को आया। इस बात से मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि हमारे मन के ऊपर कोई थोड़ा सा भी बोझ होता है, तो हमको हमारा मेडिटेशन उस क्वालिटी का नहीं लग पाता। तो अगर देखें, हम लोग तो इंसान ही हैं, आगे पीछे कुछ ना कुछ होता जाता है, और हम लोग कोई गलत शब्द भी बोल देते हैं। तो हमारा अपने प्रति एक कर्तव्य है कि हम माफी मांग लें। अगर फिजिकली जाकर के माफी नहीं मांग सकते, तो अपने अंदर ही अंदर इस दृश्य को फिर से लाएं, और हम उनसे माफी मांगे,
और हम उनको, मतलब अंदर में पश्चाताप हो, और हम अपने इंटरनल डिसीजन ले कि आगे से मैं इस तरह से अपना मुंह नहीं खोलूंगा जहां उसकी जरूरत नहीं। हर एक के की भावनाओं का विचार हमको करते ही रहना है, तब कहीं जाकर के ऊंचे दर्जे का मेडिटेशन हम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और अब मैं भी आपको एक छोटे से ध्यान से गुजारना चाहती हूँ। एक पॉइंट है, इसको आप सुन लीजिए, कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड, एंड देन वी विल एंटर इनटू दिस मेडिटेशन। जो आत्मा कभी न मरता और न कभी पैदा होता है, उसके ज्ञान से वंचित रहकर एक अज्ञानी अपनी आत्महत्या खुद करता है। मतलब इस जीवन को पाकर के हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम आत्मज्ञान हासिल करें, नहीं तो हम अपनी ही आत्महत्या कर रहे हैं। जब जब हम कहते हैं कि अरे हम मर जाएंगे, तो हम बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, और हम पर सुसाइड का केस चलना चाहिए। इतनी ये इंपॉर्टेंट बात है। ये तो मैंने आपको एक ऐसे ही पॉइंट कह दिया, ठीक है। इसको आप कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड, इट विल हेल्प यू in so many situations. Okay? Now we will do the meditation. आप लोग अपने ही आप, अपने ही अंदर 7 बार लंबा ओम का उच्चारण करें, और ये जो कुछ भी कह रही हूं उसको सुनते रहें। तो आप अपने आप गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें, और छोड़ने के समय ओम बोलें। हम ओम के उच्चारण के साथ जगत और उसके विचार और मंसूबे, चिंताएं, प्रॉब्लम्स सब बाहर छोड़ दें। इस समय केवल आप अपने शुद्ध स्वरूप को लेकर यहाँ उपस्थित हैं। बस कानों में ओम की गूंज है, और ध्यान आज्ञा चक्र पर है। बाकी इस ओम के उच्चारण के कारण आपके मन में कुछ बचा ही नहीं है। सब ओम की ज्ञानाग्नि में भस्मसात हो गया है। देखिए, आप यहाँ हैं। कहिए, मैं यहाँ हूँ। मेरे साथ केवल शुद्ध नग्न चैतन्य है। नेकेड कॉन्शियसनेस। I am in my naked consciousness. मात्र चैतन्य है। इसमें मैं हो ही नहीं सकता। जब हम कहते हैं मैं अपनी नेकेड कॉन्शियसनेस में हूं, अब मैं को भी खत्म कर दीजिए। मात्र चैतन्य रह जाता है। शरीर नहीं, मन, उसके विचार,
लाइक्स एंड डिसलाइक्स का कॉन्सेप्ट तक नहीं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, डिसलाइक का कॉन्सेप्ट भी नहीं हो है, सब डिसॉल्व, विलय हो गया। अब आप सब मेरे साथ ओम का दीर्घ उच्चार 3 बार करेंगे। मैं पहले कहूंगी, तब आप बोलिएगा। टेक अ डीप ब्रेथ इन। ओम। 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 ओम में 3 अक्षर होते हैं, अ, उ और म। ये हमारे दिनचर्या की 3 अवस्थाएं रिप्रेजेंट करते हैं। अ हमारी जागृत अवस्था है, उ हमारी स्वप्नावस्था का द्योतक है, म गहरी नींद को दर्शाता है। फिर जब सब कुछ विलय हो जाता है की आवाज के साथ, तब विश्राम या गैप, जो इन 3 अवस्थाओं से बिल्कुल अलग है, वह हमारी तुर्यावस्था है। हमारी गहरी नींद को डिस्क्राइब करता है। जितनी बार आपने ओम बोला, उतनी बार एक एक जिंदगी विलय हो गई। के साथ आपका सब सब जागृत, ऊ के साथ आपका सब स्वप्नावस्था, के बाद आप जितनी बार गहरी नींद में गए हैं, इतनी इतनी लाइफ टाइम्स कैसे आसानी से अ उ म के उच्चारण में आपने अपने अंदर विलय कर दिए हैं। और आप जो शेष बच गए इन 3 अवस्थाओं के बाद, जो गहन साइलेंस था, वो आपकी तुर्यावस्था है। आप वो हैं, और उसके ऊपर ये अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। इन 3 अवस्थाओं के भीतर तूर्या है ही है। वह आपकी रियल अवस्था है, वह आपका सोर्स है, जिसमें से आप पैदा हुए हैं और जिसमें विलय होते हैं। यह तुर्यावस्था कितनी लिबरेटिंग है। यह मेडिटेशन हर तरह से सब जगत के
सच्चाई को, जिस जिस बात से जगत आपको सच कर लगता है, उसको यह मेडिटेशन विलय कर देता है। आपने खुद अपनी तीनों अवस्थाएं विलय कर दी है। इसमें जब तक डूबे रहना चाहें तब तक रहिए। इस ब्यूटीफुल स्टेट को सोक इन करिए, इसमें मैरिनेट होइए। यह आपकी शुद्ध अवस्था है। इसमें न चाह है न चिंता है। इसमें मनुआ बेपरवाह है। मनुआ भी सोया हुआ है और आप अपनी अल्टीमेट ट्रूथ में जागृत है। इन शब्दों के साथ हम आज का ये सेशन पूर्ण करते हैं और अब मैं चाहूंगी कि आप लोग थोड़ी शेयरिंग करें। That difference you brought out very well, that dhyan doesn't give you gyan. Yes, that was a very important understanding. Yes. Hmm. You know, Ah, now that clarity has come, but dhyan gives you a clear mind to absorb the gyan. yes, and to stabilize in it. Yes. Hmm. And without the stability, yes, Comprehension increases, yes, everything, yes, works in favor of it. yes. Very good. Yes, Manisha? यस अमला जी, कोई प्रैक्टिस आपको मोक्ष नहीं दे सकती। Yes. Right. साधना आपको मोक्ष कोई नहीं दे टेक्निक, सकती। कोई कर्म, कोई एक्टिविटी नहीं दे सकता आपको मोक्ष। केवल दैट height of understanding, that intuitive revelation which comes automatically by the pointers of Upanishads. Yes, यस lovely. Yes, Padmajit ji. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। हाँ, स्वभाव और स्वरूप आपने हाँ, 2 शब्द कहे, हम्म, तो स्वरूप जैसे अग्नि का स्वरूप और स्वभाव उसका ताप, जो अग्नि का ताप है, तो इन दोनों को हम अलग तो कर ही नहीं सकते। जो नहीं। स्वरूप है तो जिसको तू स्वरूप कह रही है, तुझे लगता है कि वो उसकी आकृति, वो उसका हाँ, स्वरूप नहीं है, वो उसका रूप है। आकृति, हाँ, उसका स्वरूप जो है वो अग्नि हम्म, देवता, हमने उसको नाम दिया है। हाँ, अब जो समझ, भी पंच महाभूत पैदा हुए, उनके हम्म, पैदाइश के पहले एक अलग एक कनेक्शन, एक कनेक्टिंग पॉइंट, एक स्पार्क आया, जिसने कहा कि ये जो एंटी मैटर है, इससे अब मैं मैटर बन रहा हूं। वो जो है हाँ, उसका बहुत ही माइन्यूट एक स्पार्क, हम्म, जो कि बहुत शुद्ध है, वो है उसका स्वरूप। अब समझ, जो जिसको तू स्वरूप रूप और स्वभाव, वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। पर लेकिन स्वरूप स्वरूप अलग, इज ऑफ अनदर डायमेंशन। राइट, Like we are not our swabhav. राइट, राइट, एब्सोल्युटली, इट्स सो क्लियर ना। So हाउ that कैन द is साक्षी बी probably आवर स्वभाव? like she said, the heat of the fire is an attribute. करेक्ट, दैट इज एन एट्रीब्यूट। और निर्गुण ब्रह्म है, तो उसके अंदर कैसे हो सकता है? तो पद्मा जी वॉज कंफ्यूजिंग द रूप विद द स्वरूप। स्वरूप इज नॉट द रूप एट ऑल।
Yes, Madhujit ji. You want to say? मैं कह रही हूँ कि संन्यास मतलब कि और कर्म में जब कर्म फल त्याग दिया तो गृहस्थी भी सन्यासी हो सकता है, हाँ, और अगर सन्यासी कर्म फल में ही पड़ा रहेगा तो वो भी सन्यासी असली में सन्यासी नहीं हो सकता। exactly, वो भी, exactly. हाँ, वो भी Yes, दूसरी उसमें पड़ा हुआ है, मतलब जाल में वो भी पड़ा हुआ है। Arjun was totally, you see what had happened with Arjun at the time of the war, he was only thinking, Acha, at last I will be able to get my victory over these people who have treated us so badly from the beginning. Now, at last I will show them and I will become the king. So he had taken this view. And then suddenly he was faced with the prospect of killing Bhishma Pitama and Dronacharya. And then he said, I can't be so selfish. I'm sure I'm not such a selfish person. I'm not going to participate in this war. He forgot that he was not fighting this war for his small gain. He was fighting the war to establish dharma. That's what he forgot. And that's where all the confusion occurred. Yes. And My Neena, question is, हाँ, when he got the Gyan on Kurukshetra battleground, हाँ, did the other brothers not get confused like him? Like Yudhishthir? हाँ. No, He didn't get. No, Yudhishthir was not confused because now his mother had told him he was a very obedient son. His mother said, now is the time for the war. So none of the others, and Bhim was a bhola person. If he is into the war, he will fight the war to the full. Arjun was a very, very satoguni person, very loving, very soft, and therefore, and because he was so pure hearted, that is why Krishna could give him the Gyan. He had not a selfish streak in him. He did not want anything. So that is why Krishna, this Brahma Gyan is to be given to a person who is selfless at heart. Suddenly, for a short period of time, this small viewpoint had overtaken Arjun's thinking. That's why he got confused. Otherwise, such a veteran warrior, Kshatriya, why would he have for a moment hesitated? You understand? Yeah. And no one in the whole battlefield except for Vidur knew that if whoever's Krishna's with them, that person is already won. That nobody knew except for 1-2 people. Just say again, Nina, what you said? I said the fact that Krishna is with that person Huh. means the war is won. Yes. But That is- nobody knew that. Nobody knew that. That is Vidur's complete faith in Krishna as an avatar. So that So is Kunti knew about it. Kunti knew, but when something is unfolding before your eyes, you always feel we can't say what will happen at the end. Yeah. वो जो पलड़े होते हैं ना हार और जीत के, वो इतना ज्यादा स्विंग करते हैं, कितनी बार ऐसा लगा फिर वैसा लगा, so it was always like that. Then you say Nishkam Fal. That's it. Yes. हाँ शीला जी. और कुंती ने ये सोचा होगा कि जीत तो हो जाएगी पांडवों की, लेकिन हो सकता है 1-2 पुत्र मर भी जाएं उसके अंदर, हो सकता है मेरा 1 या 2 पुत्र युद्ध में काम आ जाएं। जीत तो पांडवों की हो जाएगी, क्योंकि जहाँ भगवान है वहां धर्म है, वहीं विजय है। राइट. ये भी हो सकता है कुंती के मन में ये डर हो कि शायद 1 या 2 पुत्र तो मेरे मारे जाएंगे। Yes, Sheila ji, you want to say something? Yes, I want to say, when you focus, particular now, topic or subject or then your concentration increases. And that man ki shanti, what you say, at least for a while,
you हाँ get so involved that हाँ आपका मन शांत रहता है. That's what I have observe with yourself. yes, privilege. So beautiful, Sheila ji. You know, you have got tremendous depth, and you keep on applying everything that you hear in this Gyan, in these sessions. You keep on applying it to your life, which is the most beautiful thing that you do, Sheila ji. I don't know where it will take you, because this Gyan is so powerful. You know, Brahma Vidya is so powerful. So vast. हाँ. I don't know. But at least you take the joy of getting it, at least for some time, at least for a bit. Yes, absolutely, Sheila ji. Why sometime you always adhere to it and you're always there. Okay, with I this, wanted to ask, what is Upasana? Upasana is this. See, in the Upanishads, there is the rituals. Then there is the Upasana, which consists of the stutis and meditation and all these. And then there is the Aranyaks, which are actually the Upanishads, which is the Brahma Vidya, which the Upanishads give. So that is why, although Upanishads, although Vedas are 4 in number, we say Traya Ved, because each Ved is divided into 3 parts. One is the ritualistic or the Karmakand portion. One is the Upasana, which consists of the stutis. That means if I am into Bhakti Yoga, I will adhere to those supplications or prarthanas. And it also deals with the subject of dhyan. Upasana, when we say Upasana, we are talking about this prakriya of going through meditation. Okay, thank you. Okay, उप my dear. आसन, उप हाँ? मतलब सब, उप आसन मतलब समीप बैठना. समीप बैठ करके, लेकिन मतलब जैसे कि हम इष्ट देव के प्रति अपना सामीप्य फील करते हैं तो हम स्तुति गाते हैं. और उसी तरह से जब हम मेडिटेटिव होते हैं तब हम उसके साथ जुड़ते हैं. ठीक है. उपनिषद में ये आता है जिज्जी, जो तू कह रही है कि पास बैठना. उपासना मतलब आराधना किसी भी Yeah, any kind of worship is upasana, no? Yes, yes. Okay, with these words. Thank you so much. Thank you. Thank you, my dear. Thank you.